डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8.1 कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज 8.2 पे। उसमें देखिए जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है परसेंटेज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इनफैक्ट परसेंटेज भी एक दूसरा तरीका होता है क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का। कैसे? जैसे मान लीजिए आप लोग को एग्ज़ाम में किसी बच्चे को 80% मिलता है, किसी को 90% मिलता है, तो आप लोग कंपेयर करते हो ना कि उसे 80% मिला, उसका कम है, मुझे 90% मिला, मेरा ज़्यादा है, तो कंपेयर करना ही तो हुआ। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में परसेंटेज भी आपको पढ़ना है। परसेंटेज होता क्या है? वैसे तो आपने परसेंटेज का नाम बचपन से ही सुना है और उसे डेली लाइफ में इस्तेमाल भी किया है, बट यहाँ पे हम उसे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए परसेंटेज जो होता है बेसिकली परसेंट दो वर्ड से मिलके बना है, पर और सेंट। परसेंट का पर माने होता है पर माने हर प्रति, और सेंट माने होता है 100, मतलब हर 100 पे। इसका मतलब जैसे आप जो कहते हो कि हमें 60% मिला है, तो इस 60% का मतलब क्या होता है? इस 60% का मतलब होता है कि 100 में से 60 है। 100 मतलब 100 नीचे लिखेंगे, 100 में से कितना मिला है आपको? 60 मिला है। मान लो कोई कहता है कि मुझे 80% मिला है, ये परसेंट का साइन है, याद रखिएगा, पता होगा हालांकि आपको, ये परसेंट का साइन है। 80% का मतलब क्या कि 100 में से कितना मिला? 80। तो याद रखिए जितने में से मिलता है उसको नीचे और जितना मिलता है उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे ये है आपका परसेंट का कॉन्सेप्ट कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। याद रखिए परसेंट में हमेशा नीचे क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे 100 नहीं होता है। अब जैसे ये हो सकता है आपका, मान लो आपके पेपर में जैसे 100 मार्क्स का पेपर होता है, मान लीजिए मैथ का पेपर हुआ, ठीक है, किसका हुआ? मैथ्स का। और 100 में आपको 90 मार्क्स मिले, तो इसका मतलब मैथ्स में आपके कितने परसेंट हैं? अगर कोई पूछे कि मैथ्स में कितना परसेंट नंबर पाए, तो आप कह सकते हो कि मैथ्स में हम 90% नंबर पाए हैं, ठीक है, क्योंकि 100 में से कितना मिला? 90 मिला है। बट अगर कहीं ऐसा हो जाए कि 100 का पेपर ना हो करके 50 मार्क्स का पेपर हो, कितने मार्क्स का? 50 का, और उसमें मान लीजिए आपको मिल जाए 45 मार्क्स, 50 में 45 मार्क्स मिले, तो अभी कोई पूछे कि कितना परसेंट पाए हो मैथ्स में, तो कैसे बताओगे? क्योंकि नीचे है तो 100 होना चाहिए, आपका 100 है ही नहीं, यहाँ तो 50 है, तब कैसे बताएंगे कि कितना परसेंट पाए हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अरे अगर नीचे 100 होता तब बता लेते ना आप, हाँ, तो हम कोई दिक्कत नहीं, नीचे 100 बना देते हैं, 50 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये 100 बन जाए। तो अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी तो 2 से करना पड़ेगा, तो बेसिकली कितना आ जाएगा यहाँ पर? ऊपर 45 2 जा 90 और नीचे 52 जा 100, ये देखिए फिर से आ गया। तो 90/100, इसका मतलब 100 में से कितना मिला? 90, मतलब कितना परसेंट? फिर से 90%। तो चाहे आप ये कहो कि 100 में से 90 मिला हो, चाहे 50 में से 45 मिला, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों 90% ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा नीचे, उसे हम 100 कर देंगे। जब नीचे 100 हो जाएगा तभी वो वैल्यू को हम परसेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो परसेंट क्या हो गया, आप समझ में आ ही गया होगा आपको। आगे चलते हैं आपका, ये मैंने बता दिया ना आपको कि परसेंट जब 100 ना हो तो क्या करते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शनल नंबर को जो है परसेंट में चेंज करना, ये भी एक टॉपिक है आपका। जैसे मान लो कोई फ्रैक्शनल नंबर लिखा है 2/5, ठीक है, और इसका क्वेश्चन आएगा कि इसको उसमें परसेंट में चेंज करो, तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखिए जब भी फ्रैक्शनल नंबर को परसेंट में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं। तो 5 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और ये 0 लग जाएगा, तो 20 2 जा 40, तो ये आ गया 40% बस, ठीक है। तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं, याद रखिएगा इसको। अभी आगे न्यूमेरिकल आएगा आपके एक्सरसाइज में तो मैं बताऊंगा और डीपली को अच्छे से, ठीक है। देखिए कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर इनटू परसेंट, यहाँ टॉपिक मिला ना आपको कि फ्रैक्शनल नंबर को परसेंट में चेंज करना कैसे करते हैं, मैंने बता ही दिया आपको ऑलरेडी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंट, डेसिमल नंबर को परसेंट में बदलना। डेसिमल नंबर को परसेंट में बदलना मतलब जैसे मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन है, कितना है ये लिखा हुआ है 0.75, ये लिखा है ना, इसको किस में बदलना है? परसेंट में। तो याद रखिए पहले डेसिमल नंबर को हम डायरेक्ट परसेंट में नहीं बदलते, इसको हम पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? देखिए 0.75 है ना, मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट है आपका, ये पॉइंट 2 डिजिट के पहले है, तो इस पॉइंट को 2 डिजिट के बाद हमें करना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम 2 डिजिट के बाद करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो याद रखिए जब पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लेकर के जाते हैं
तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको? 100 से। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ऐसे यहाँ पे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट पीछे चला आएगा, और पीछे आ जाएगा तो डेसिमल को लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि अभी डेसिमल यहाँ पीछे है 75 के बाद, उसे हम नहीं लिखते, हटा दे रहे हैं। अपॉन ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ ये नीचे वाला 100 ऐसे का ऐसे रह जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका 0.75 था, 0.75 को इक्वल टू लगा करके आप 75/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 75/100 और 0.75 ये दोनों इक्वल क्वांटिटी है, बराबर है। तो देखिए हमारा क्या हो गया, डेसिमल से जो है 0.75 था वो अब बदल करके फ्रैक्शनल नंबर में हो गया, और फ्रैक्शनल नंबर में हो गया तो इसको अब परसेंट में बदलना, तो क्या करेंगे, पुराना वाला फ्रैक्शनल नंबर को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं। तो ये देखिए 100 ये कट गया तो कितना बचा ऊपर 75%, तो ये आ जाएगा 75%। मतलब फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 75%। सॉरी, फ्रैक्शनल नंबर को परसेंट में बदलने के लिए, डेसिमल नंबर को परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल नंबर को अगर परसेंट में बदलना है तो सबसे पहले डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे और फिर उस फ्रैक्शन को परसेंट में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज कराएंगे और बताते हुए चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 देखिए क्या दिया है इसमें, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट। फ्रैक्शनल नंबर दिया उसको परसेंट में बदलना, जैसे 1/8 ही है तो कैसे करेंगे इसको, तो 1/8 फ्रैक्शनल नंबर है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, और परसेंट का साइन लगा दो, बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, किससे काटेंगे, मान लीजिए 4 से काटते हैं तो 4 2 जा 8, और 4 से इसे कट करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25/2%, यही आंसर लिख सकते हो आप। और मान लो यहाँ नहीं लिखना है तो इसको सॉल्व कर लो, 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5 आ जाएगा, 12.5%, यहाँ भी आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ऐसे ये बाकी का 3 आप कर लीजिएगा जो इसमें ये वाला है। ठीक है ना, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, डेसिमल नंबर को परसेंट में बदलना। चलिए देखिए इसमें कोई कौन सा बता दो, कोई सा भी ले, जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं 12.35, थोड़ा अलग है, तो 12.35 है, 12.35 ये डेसिमल नंबर है, इसको परसेंट में बदलना है। तो सबसे पहले डेसिमल को किस में बदलते हैं, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बदलने के लिए ये 12 और ये 35 हो जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट के पीछे चला आएगा, कब, जब नीचे क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप ये 12.35 को 1235/100 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये किस में बदल गया, ये फ्रैक्शन नंबर में बदल गया। फ्रैक्शन नंबर को परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दो, ये 100 कट गया तो कितना आ जाएगा आपका 12.3%, मतलब 1235%, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। अब अगला है यहाँ पे ये कलर्ड पार्ट जो है, ये क्या लिखा है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर इज़ कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट। अच्छा, ये कितना पार्ट कलर्ड है वो देखना है और उसके बाद में फिर कि उसको परसेंट में बदलना है। तो चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सर्किल पे देखिए, सर्किल में बेसिकली ये सर्किल के कितने पार्ट किए गए हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ये लाइन थोड़ा सा और बड़ा कर दो इधर ऐसे, और इसको इधर बढ़ा देंगे तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 और ये 4 पार्ट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें टोटल 4 पार्ट है। तो मैंने क्या बताया था कि जितना पार्ट होता है उसको नीचे लिखते हैं और ऊपर किसे लिखते हैं, जितना आपको लेना होता है। हमें कितना लेना है, यहाँ पे एक ही पार्ट तो लेना है, तो कलर्ड पार्ट लेना है तो कलर पार्ट एक ही है तो उसको ऊपर लिख दिया, तो ये आ गया 1/4। ये अभी फ्रैक्शन में है, अगर इसी क्वेश्चन को कहा था कि हमें केवल फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ तो आप 1/4 लिख देते, यही आंसर हो जाता आपका। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, हमें परसेंट में लिखना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिगर बनाने के बाद में ऐसे यहाँ फिगर बना लीजिएगा ऐसे सर्किल, इसको इतना कलर कर लीजिएगा, इज इक्वल टू लगा करके परसेंट लिख दीजिएगा। 1/4 है, परसेंट नहीं मतलब फ्रैक्शन नंबर हो गया। अब परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके साइन लगा दो परसेंट का, 4 से इसे कट कर देंगे, 25 आ जाएगा, 25 बन जाए 25 से कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा बस। ठीक है, ऐसे चलिए मान लीजिए एक और बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कलर्ड वाला क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए ये वाला करना है तो कलर करने के बाद, या फिर ये वाला करना, चलिए ये बता देता हूँ। कलर करने के बाद में ऐसे इक्वल टू लगा करके इसमें कितने पार्ट हैं गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 4 नीचे 8, तो टोटल 8 पार्ट हो गए। ये हो गया आपका नीचे। ऊपर कितना सेलेक्ट करना है, 1 2 3, 3 ही सेलेक्ट करना है, मतलब 3 ही कलर्ड है तो 3/8 हो गया बस।
ये फ्रैक्शन में हो गया। अब इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दो, कट कर दो। 4 से कट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 4 से यहाँ कट करेंगे तो ये 2, तो ऊपर हो जाएगा आपका 75 और नीचे बाई 2%। यही आंसर लिख सकते हो आप। और डेसिमल में करना चाहते हो तो डेसिमल में भी इसको बदल के आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 से 75 को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, इसमें हमें देखिए कैसे करेंगे ये बता देता हूँ मैं आपको। जैसे लिखा है 15% ऑफ 250, ये लिखा हुआ है ना। मतलब आपको ये बताना है कि 250 का 15% कितना होता है। मतलब अगर आपको 250 दे दिया जाए और कोई कहे कि 250 का 15% निकाल के बताइए कि 250 का 15% कितना होता है, ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो चलिए 250 का 15% लिखना है तो बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 15 है तो 15 लिख दिया। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में से ना। अब मैंने अभी आपको एक चीज़ सिखाया था कि अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है उसको परसेंट में बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं। लेकिन इसी का उल्टा, अगर किसी चीज़ में परसेंट लिखा हुआ, जैसे परसेंट 25% पहले से लिखा हुआ है यहाँ परसेंट ना, और ये परसेंट आपको हटाना है तो क्या करते हैं, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 कर देते हैं। मतलब 100 नीचे कर देंगे और ये वाली वैल्यू ऊपर कर देते हैं, ऐसे 25 को ऊपर कर देते हैं। तो सेम वही काम यहाँ पे भी करेंगे। ओ मिट गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ लिखेंगे 15% ऑफ 250 है ना, तो सेम वही काम यहाँ पे भी करेंगे। 15 और परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे क्या कर देंगे 100। ऑफ माने क्या होता है, मल्टीप्लाई, या बहुत पहले से जानते हो। और ये 250 है तो इंटू 250 बस। अब कट कर देते हैं। चलो ये जीरो कट गया, 5 से कट करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 से कट करेंगे तो 5 5 जा 25, कितना आ जाएगा 25 7 जा सॉरी 15 5 जा 75 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है 2, 75/2। ठीक है, सॉरी 75/2, परसेंट का साइन थोड़ी रहेगा। कितना होता है ये बताना था ना आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 75/2। क्लियर हो गया। चलिए ऐसे मान लीजिए कोई एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसी का। जैसे मान लीजिए कौन सा बता दूँ, 4th वाला बता देते हैं आपको, डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, 75% ऑफ 1 kg। ठीक है, तो 75% साइन हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ऑफ माने मल्टीप्लाई। और 1 kg को देखिए, 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम। तो ग्राम में बदल देंगे तो ये डबल जीरो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 10, और 10 इंटू 75 है ना यहाँ पे, तो 10 इंटू 75 मतलब 750, और यहाँ ग्राम है तो ग्राम। यही हो गया आंसर आपका। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 देखिए, तो 5 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हालांकि यह आसान है लेकिन एक बार समझना है बस। 5 का मान लीजिए पहला पार्ट बताता हूँ मैं आपको। दिया है 5% ऑफ इट इज़ 600। ये ऑफ इट इज़ का क्या मतलब, देखिए इसमें आपको बताना है फाइंड द होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी बतानी है इफ़, अगर। होल क्वांटिटी का मतलब पूरी क्वांटिटी कितनी है वो बतानी है आपको। अगर उसका हम 5% लेते हैं तो वो आंसर आता है 600। कहने का मतलब ये है कि आपसे कहा जाता है कि एक कोई क्वांटिटी है, ठीक है, उस क्वांटिटी का आप 5% निकालो। तो आप 5% निकालते हो तो आपका जो आंसर आता है वो 600 आता है। ठीक है, तो आपको बताना कि वो क्वांटिटी कितनी थी, वही क्वांटिटी आपको बतानी है जिसका 5% जब आपने निकाला तो आंसर आया 600। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। इसमें देखिए करते क्या है, हम जो क्वांटिटी हमें नहीं पता होती वो होल क्वांटिटी, उसी को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे कि लेट द होल क्वांटिटी बी x। हमने मान लिया कि पूरी क्वांटिटी क्या है, x है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि 5% ऑफ किसका, पूरे क्वांटिटी का। पूरे क्वांटिटी का जब 5% लेते हैं ना तो पूरा क्वांटिटी हमने क्या माना, x माना है। तो पूरे क्वांटिटी की जगह क्या लिखेंगे, x। तो 5% ऑफ x मतलब पूरे क्वांटिटी का 5% इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, पूरे क्वांटिटी का जब 5% आप निकालते हैं तो कितना आता है 600 आता है ना। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 600 बस।
तो अब 5% को क्या लिख सकते हैं, 5/100 ऑफ माने क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ये हो गया आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा 600। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो 5 × x कितना हो जाएगा 5x, और ये 100 यहाँ डिवाइड है, उधर जाके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। तो चलिए ये मिटा करके मैं लिख देता हूँ, आपका आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 600 इधर पहले से था और 100 नीचे वाला जो है इधर आया था तो मल्टीप्लाई हो गया था, तो यहाँ हो गया इंटू 100। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 600 × 100। अब यहाँ देखिए x के साथ 5 जो है मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या बनेगा डिवाइड, तो ये हो गया डिवाइड। अब 12 से इसे कट कर दो, किसको, जिसको चाहो उसे कट कर दो। मान लीजिए आप 12 से इसको कट कर देते हैं 100 को, तो 12 2 जा 12 कह रहा हूँ 5 है, 5 से 100 को कट करना, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये 0 पीछे लग जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 इंटू क्या है 20। तो 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, और कितना 0 1 2 3, तो पीछे 3 0 लगा दिया, तो ये आ जाएगा कितना बताइए 12,000। इसका मतलब वो क्वांटिटी 12,000 थी जिसका 5% निकालने पे 600 आंसर आएगा। ठीक है, आप खुद भी ट्राई कर लो, 12,000 का 5% निकालो, देखो 600 आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आएगा 600। ठीक है, और नहीं आता तो फिर मुझे बताओ। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब बाकी का इसमें क्वेश्चन जो भी है 4 5 वो अब 3 4 है जो आप वो लगा लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मिनट उनट वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। 70 जैसे मान लीजिए 5वें का डी बता दे रहा हूँ मैं आपको, आप सोचेंगे कि मिनट मिनट में पता नहीं कैसे लगेगा, तो 70% ऑफ क्या दिया है 14 मिनट्स, यही दिया हुआ है ना। तो यहीं लिख दीजिएगा स्टेप आपका कि लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, पूरे होल क्वांटिटी को एक्स मान लेना है। ठीक है ना, तो अब 70% मतलब 70/100 ऑफ माने मल्टीप्लाई एक्स ही रहेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 मिनट से यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे। अब बस ये 0 कट जाएगा आपका, तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 × 10 हो जाएगा, ये वाला 10 इधर आएगा जब तक, और फिर x इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 × 10 अपॉन ये 7 इधर नीचे आ जाएगा, तो 7 2 जा 14 और 10 2 जा 20 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मिनट्स आ जाएगा, बस आ गया आंसर आपका। ऐसे कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, अब ये जो पहले के 2 क्वेश्चन किए थे उसका उल्टा करना है। मतलब जैसे मान लीजिए 6 का फर्स्ट ही बताता हूँ मैं, 25% है, इस 25 को बदलना है आपको परसेंट में, सॉरी इस 25% को बदलना है फ्रैक्शन में और फिर डेसिमल में, दोनों में बदलना है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, 25% है तो पहले लिख लो यहाँ पे इन किस में बदलना चाहो, पहले डेसिमल या फ्रैक्शन। तो चलो पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, इन फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या लिखेंगे 25% है, इसको अगले लाइन में क्या लिख सकते हैं, ये परसेंट का साइन है याद रखिएगा, इसको अगले लाइन पे 25/100 लिख सकते हैं बस, क्योंकि परसेंट का साइन जब ये वाला हटाएंगे हम तो नीचे 100 लगा देंगे। अब अगर ये थोड़ा सा सॉल्व होता तो सॉल्व कर करके आसान सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो आंसर आ जाएगा 1/4 बस। ठीक है, अब उसी का सेकंड वाला पार्ट किसमें करना, इन डेसिमल में करना है जब, तो क्या है आपका 25% है ना, 25% को क्या लिख सकते हो 25/100 लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू, अब ये देखो नीचे 100 है और ये 100 हम हटाएंगे तो हमारा डेसिमल जो पीछे है, आपको मालूम है ना कि कोई भी नंबर लिखा हो उसके पीछे हमेशा डेसिमल होता है, भले ही वो दिखे या ना दिखे। तो इस 25 के पीछे भी तो डेसिमल होगा, यह अभी हमें दिख नहीं रहा, लेकिन जब ये 100 हम हटाएंगे तो 100 में कितने जीरो है 2 जीरो, तो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे चला आएगा, तो यही डेसिमल अब आ जाएगा 2 और 5 के आगे यहाँ पर, तो ये डेसिमल आगे आ जाएगा और पीछे जीरो, आगे जीरो लगा देंगे थोड़ा ताकि अच्छा लगे, तो ये आ जाएगा आंसर 0.25, कितना आ जाएगा 0.25, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 25% को आप 0.25 डेसिमल में अगर करेंगे तो ये लिखेंगे, और अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कैसे आप ये 3 है यहाँ कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इन अ सिटी 30% आर फीमेल 40% आर मेल, तो द रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन, तो व्हाट % आर चिल्ड्रेन। ये तो बड़ा आसान है, कह रहा है सिटी में
जो है आपका सिटी है, उस सिटी में 30% आर क्या है, मेल है, 40% क्या है, फीमेल है। तो रेस्ट कितना बचा, रेस्ट कितना बचेगा बताइए, रेस्ट माने जो बचे हुए। तो सिंपल सी बात है, टोटल कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है। तो 100% में से हम किसको निकाल देंगे, मेल को, और प्लस फीमेल को निकाल देंगे। तो 100 माइनस मेल कितना है 30, और प्लस फीमेल कितना है 40। तो ये आ जाएगा 100% माइनस 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा 70%। 100% माइनस 70% कितना आ जाएगा 30%, 30%। तो आप लिख दीजिएगा सो चिल्ड्रेन आर 30%, सो चिल्ड्रेन आर 30%, मतलब 30% बच्चे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, out of 15,000 votes in a constituency 60% voted, find the percentage of voter who did not vote and can you find how many actually did not vote। अच्छा चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि टोटल 15,000 लोग जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है एक कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ के लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक पर्टिकुलर एरिया या आपका कोई एक मोहल्ला या आपका कोई एक शहर, ऐसे कह सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप। मान लीजिए आपने एक छोटा सा मोहल्ला ले लिया अपना, ठीक है, जैसे पक्के गांधीनगर ले लिया, ठीक है। तो गांधीनगर में 15,000 लोग हैं, ठीक है ना, और 15,000 में से 60% लोगों ने ही वोट दिया। याद रखिएगा 15,000 में से टोटल सबने नहीं वोट दिया, उसका केवल 60% लोगों ने वोट दिया है। तो आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, 100% टोटल होता है, 100% में से 60% लोगों ने वोट दिया, तो बाकी के 40% ने नहीं दिया, बस और क्या। अब फिर ये बताना है कि एक्चुअली में कितने लोग वोट नहीं दिया। आपने तो अभी परसेंट में बताया ना कि सर 40% लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ नंबर में बताओ कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। जैसे 15,000 लोग थे, तो 15,000 में से कितने, 2,000, 4,000, 8,000, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों में, क्वांटिटी में बताना है आपको, ठीक है। आई बात समझ में। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल वोटर्स, कितने वोटर्स हैं टोटल 15,000, कितने हैं 15,000, ठीक है ना। तो परसेंटेज हु वोट, ऐसे लिख दीजिए, परसेंटेज हु वोट, मतलब वो परसेंट जिन्होंने वोट किया, कितना 60%, इन्होंने तो वोट किया है। तब लिख दीजिए परसेंटेज हु डिड नॉट वोट, परसेंटेज हु डिड नॉट वोट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, क्या बताया, टोटल 100% होता है, 100% में से जितने परसेंट लोगों ने वोट किया है वो निकाल दो, 60% लोगों ने वोट किया है निकाल दो, तो कितना आ जाएगा 40%, मतलब 40% लोगों ने वोट नहीं किया। तो एक आंसर तो यहाँ आपका पता चल गया कि हु डिड नॉट वोट, कितना आंसर आ गया 40%। अब इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें पूछा कि कितने लोगों ने सच में वोट नहीं किया, नंबर ऑफ पीपल बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए सो नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली डिड नॉट वोट, हु एक्चुअली डिड नॉट वोट। कैसे पता करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, 40% लोगों ने वोट नहीं किया है, लेकिन 40% लोग कितने में से 40%, टोटल में से ना। तो 40% ऑफ टोटल कितने लोग हैं, 15,000 लोग हैं, तो यह हो गया 15,000। अब इसी को सॉल्व कर लो, 40% मतलब क्या हो जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा, परसेंट का साइन हट जाएगा, ऑफ माने क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब 15,000 टोटल लोग 15,000 थे, तो यहाँ हो जाएगा 15,000, 2 जीरो यहाँ इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, नीचे 1 बचा, 1 मतलब कुछ नहीं, और ये 15 4 जा कितना आ जाएगा 60, और कितना जीरो बचा, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो, तो ये 2 जीरो लगा दिया, 6,000 कितना आ जाएगा 6,000। तो अब लिख दीजिएगा यहाँ पे क्या कि सो 6,000 डिड नॉट वोट, मतलब 6,000 लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, मीरा सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी, इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी व्हाट इज़ हर एक्चुअल सैलरी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, आप करिएगा कि मीरा की जो सैलरी है वो 4,000 रुपये है, ठीक है। सॉरी, मीरा अपने सैलरी से 4,000 रुपये सेव करती है, बचा लेती है, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है कि ये जो मीरा ने 4,000 रुपये बचाए हैं एक्चुअली में उसके पूरे इनकम का 10% है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा इनकम जो है जितना भी हो उसमें आप 4,000 जब जोड़ देंगे तो नहीं, एक मिनट, ये ऐसे कह सकते हैं आप कि जो पूरा इनकम है, ठीक है ना, उसका 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, वो 4,000 आएगा पूरे, क्योंकि पूरे इनकम का 10% वो बचाती है और वही 10% किसके बराबर है, 4,000 रुपये के बराबर है। तो बस हम क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर के अनुसार 9 है, हम मान लेंगे लेट हर टोटल इनकम इज इक्वल टू कितना, x। हमने टोटल इनकम क्या मान लिया, उसका x मान लिया है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, टोटल इनकम x का, ठीक है, कितना परसेंट, 10%। तो ऐसे लिखेंगे, इसको सीधा करके लिखते हैं ऐसे, 10% ऑफ x। 10% ऑफ x का मतलब टोटल इनकम x का 10%, ये इज इक्वल टू कितना हुआ है, 4,000 रुपये। तो 10% माने क्या हो गया आपका, 10/100, ठीक है, ऑफ x इज इक्वल टू 10% ऑफ x नहीं लिखा है यहाँ पे, हाँ, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4,000, ठीक है। ये जीरो इसी से कट जाएगा और ये 10 जो है इसको हम इधर भेज देंगे, तो 10 से 4,000 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40,000 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40,000। तो ये आ गया आपका कितना, x इज इक्वल टू 4,000 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 रुपीज़। इसका मतलब हर एक्चुअल सैलरी वाज 40,000 रुपीज़। तो ऐसे लिख देंगे, हर एक्चुअल सैलरी वाज इक्वल टू 40,000 रुपीज़। मतलब उसकी एक्चुअल सैलरी कितनी है, 40,000 है, ठीक है। अब ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी देख लेते हैं। अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैच इन वन सीजन, इट वॉन 25% ऑफ देम, हाउ मेनी मैच डिड दे विन। बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे भी है। एक लोकल क्रिकेट टीम है जो 20 मैच खेलती है एक सीज़न में, मतलब टोटल उसने 20 मैच खेला है और उस 20 में से 25% वो जीता है। तो बड़ा सिंपल है, क्या कर देंगे, 25% ऑफ किसका, 20 का 25% निकाल देंगे, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 25/100 हो जाएगा, ठीक है। और 25/100 इंटू 20, तो ये जीरो कट गया आपका, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50 और 50 ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो एक मिनट, 50, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, फिर से बता रहा हूँ, एक मिनट। 10th वाला, टोटल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैच इन वन सीजन, टोटल उसने 20 मैच खेला है और 25% जीता है, किसका, 20 का है ना। तो चलिए ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख के करेंगे, टोटल मैचेस प्लेड, कितना आ जाएगा, 21 कितना जीता है, 25% ऑफ टोटल मैच। इसका मतलब कि टोटल मैच का 25% वो जीते हैं, तो 25% माने होता है आपका अपॉन 100 इंटू टोटल मैच कितना है, 20, ये रहा ऐसे। तो ये जीरो इससे कट जाएगा आपका और ये 5 से कट करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 से इसे कट करेंगे तो 2 और 2 से यहाँ कट कर देंगे तो ये पूरा कट गया बेसिकली। तो क्या बचा, केवल और केवल 5 बचा, तो ये हो गया आपका 5 आंसर। इसका मतलब कि वो टीम ने 20 मैच टोटल खेले थे और उस टोटल जो मैच है 20 मैच में से उन्होंने 5 मैच जीता है और ये 5 मैच जो है 25% के बराबर है टोटल मैचेस के, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। अब ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म हुआ, अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए।